हाँ, नमस्ते। नमस्कार। हरिओम, हरिओम। आप कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए। राजस्थान से आए। हाँ जी। अच्छा, आप ये क्यों संन्यास धारण किए या बाबा का ड्रेस और बनारस में क्या कर रहे हैं? बनारस में तो हम काशी विश्वनाथ के दर्शन, बाकी का हमने ये ड्रेस क्यों पहनी, वो इसलिए पहनी कि हमारे शुरू से ही संस्कार ऐसे थे कि जो हम भगवान में ही लीन थे। आप बचपन से भगवान में हाँ, लीन रहे, लीन रहे। मतलब मम्मी पापा का संस्कार ऐसा था। संस्कार ही हमारे दादा दादी, माता पिता, हाँ, हमारे सब इसी चीज़ में ज़्यादा वो कर बिलीव थे। और हाँ। हमारे को भी इसी का ही वो हुआ। जब हमें इसका अच्छा ज्ञान हुआ तो हम्म। इसकी गहराई में जाने के लिए, अच्छा, आप गहराई में जाना चाहते गहराई हैं। में जाना चाहते हैं, गहराई में जाएंगे हाँ, और इनको समझेंगे। अध्यात्म को। आज समझना है जी। पूर्ण रूप अच्छा, से। आप का घर है राजस्थान में, हाँ, राजस्थान में घर है। तो आप घर एक तरह से त्याग दिए हैं क्या? बिल्कुल त्याग दिया, बैरागी जीवन ले लिया, अच्छा, आप बैराग धारण कर लिए हैं। बैराग धारण कर लिया। हाँ। आपकी उम्र लगभग कितनी हो चुकी है? हमारी 70 70। हाँ जी। मतलब अब आप संन्यास की ओर अ, चल चुके हैं। चल चुका हूँ, पूर्ण रूप से चल चुका हूँ। तो आपका जीवन जो है कैसे चलता है यहाँ पे बनारस में? हमारा जीवन जो है वो बि- हमारा भोजन पात्र वगैरह तो हमें मिल जाता है। हाँ, बाकी मतलब का गंगा माँ के आशीर्वाद से। गंगा मैया के आशीर्वाद से हमारे को हर एक चीज़ की सुविधा हो जाती है। जी। यात्री वगैरह सब हमें हाँ। दे देते हैं, जो अच्छा। भोजन हम कर लेते हैं। अच्छा, बाकी का मतलब भोलेनाथ आप का इस आशीर्वाद है। संन्यास आश्रम में पूरा नेचर पे डिपेंड है। बिल्कुल नेचर पे हाँ, डिपेंड मतलब होता है। आप जो है जैसे बुद्ध के समय में और हमारे पुराने लोग जो अध्यात्म में जो भी दक्षिणा मिल जाती थी उसको लेके अपना जीवन यापन करना करते थे, वैसे ही आप भी कर वैसे ही रहे बिल्कुल। हमारे तो क्या पांच घरों की दक्षिणा होती है या हैं। भिक्षा होती है, हम्म, या फिर अपने भोलेनाथ के उसमें होते हैं लीन, तो हम्म। उसमें हमें दक्षिणा भी मिल जाए, भोजन भी मिल जाए, जो मिल जाए उसी में हम। अच्छा, अकेले लाइफ रहने में, वो भी एक तरह से घाट पे जीवन बिताने में, इस एज में आपको लगता नहीं कि किसी की ज़रूरत है? नहीं, हमें भोलेनाथ के अलावा और किसी की जरूरत नहीं। तो ये साहस कहाँ से आता है? ये साहस हमें वही अंतर हैं जो मन में धारण किए हुए हैं, जिनके हम ध्यान में लगे हुए हैं, वही हमारे को हिम्मत देते हैं, वही हमारे को सब कुछ प्रदान करते हैं। तो हमें अकेलापन महसूस ही नहीं होता, क्योंकि भोलेनाथ हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, आप भोलानाथ पे इतना भरोसा करते हैं कि घाट पे ही रहना, खाना, पीना इस जाड़े में और लाइफ को बिताने का हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल, हम विश्वास करते हैं भोलेनाथ के ऊपर, और शंकर जी, भोलेनाथ आपको शिव सहयोग भी शक्ति, दे रहे हैं। पूरा शिव शक्ति हमेशा सबका सहयोग करती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं, सबका साहस बनाती हैं। आप किसी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो वो आपको हमेशा बल देती हैं, शिव अच्छा, शक्ति। आपका जो ये सन्यास का जीवन स्टार्ट हुआ, वो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कैसे इस सन्यास के जीवन में पूर्णतः आप आए? इसके बारे में गहराई में तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ, एक समय हमारे गुरुजी आए थे हम्म, और हमने मन में संकल्प कर दिया था कि हमें संन्यास ही लेना है और घर त्यागना है। हमने कई चीज़ें देखी, हम्म, अपने आसपास के लोगों को देखा हम्म, जो अपने से जुड़े हुए हैं, हम्म, सबों की प्रेरणाएं भी देखी। हम्म, तो हमने कहा कि ये बैरागी जीवन से जो चीज़ हमें मिल सकती है, हम्म, इन सब चीज़ों से दूर रह करके हम्म। हम उसमें लीन होंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। मतलब आप बैरागी जीवन इसलिए लिए कि आपको आत्मज्ञान चाहिए। आदमी का, और दूसरा हम इन सब संसारी जीवन से, अच्छा, संसारी सुख। बनारस जो है, और जगह आप जाते रहते हैं, परिवर्या करते हैं, घूमते रहते हैं, सन्यासी हमेशा घूमते ही रहते हैं। हाँ तो बिल्कुल। बनारस में और जगहों के, भारत के और जगह जो पर्यटक केंद्र हैं उसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। इधर एक, जैसे मैं अभी वहाँ गया था, नीलकंठ महादेव पे गया था, बैजनाथ धाम गया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
काफ़ी जगहों पर मैं गया, कैलाश पर्वत गया। हम्म, जितना आनंद मेरे को इधर आया हम्म, जी, काशी में, हम्म, उतना मेरे को कहीं पे भी हम्म। इतना आनंद नहीं आया। आनंद का मतलब आपको सुख, शांति, सुख, शांति, एक आत्मिक शांति। आत्मिक शांति जो मिलती है अंदर से, वो मुझे यहाँ मिलती है, मतलब काशी में। बनारस कुछ अलग ही है जगह अलग और है, जगहों से। बहुत कैलाश पर्वत से भी अलग है, कैलाश पर्वत से भी अलग है। कैलाश किन्नर से भी अलग है, अलग है बनारस। मणि महल से भी अलग है। हाँ, जबकि वहाँ पे जो है सब जगहों का अपना अपना महत्व है, लेकिन उन सब जगहों से भी ये जगह मेरे को बहुत अलग अलग समझ में है। हम्म। अच्छा, आप कुछ बताएंगे अध्यात्म के बारे में? अध्यात्म के बारे में क्या चीज़? अपने जो भी यात्रा है, इस यात्रा में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप मन में विश्वास रखें, इस संसार में भगवान है, भोलेनाथ हैं। सच्चाई के ऊपर चलें तो आपको बहुत कुछ चीज़ ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ों का समझ होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो और अपने आत्मज्ञान की ओर आप पहुँचें। बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। से यही प्रार्थना हम करते तो हैं। आप लोगों की यही चीज़ें समझेंगे और उसी से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हरिओम।